आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोज लूप हाइड्रोलिक सिस्टम में। तो आज हम क्लोज लूप हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट लगे रहते हैं और वह किस तरह काम करते हैं, इस सर्किट के माध्यम से हम समझेंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल ज्ञान चैनल में। तो आज हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिक क्लोज लूप सिस्टम को आज हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग अभी पहला हम लोग क्या करते हैं, एक एक कंपोनेंट को हम लोग देखते हैं उसका क्या नाम है और क्या क्या लगा रहता है और उसका पोजीशन कहाँ रहता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग पंप से। ठीक है, ये पहला लगा हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि कपलिंग के थ्रू पंप लगा हुआ है। ठीक है, और ये है हमारा हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप है तो किस टाइप का हाइड्रोलिक पंप है, ड्राइंग में जस्ट नीचे में देखिए क्या लगा हुआ है, कौन सा पंप है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट एक्सियल पिस्टन टाइप पंप। ठीक है, इसमें क्या लगा रहता है, सॉस प्लेट, पिस्टन और मेटरिंग पिस्टन लगा रहता है। क्या काम करता है सॉस प्लेट, सॉस प्लेट काम करता है इसको इसको डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है और फ्लो भी एडजस्ट करता है। ठीक है, फ्लो कम करना है या ज़्यादा करना है, यह सॉस प्लेट के माध्यम से पॉसिबल है। और यह डायरेक्शन रिवर्स करना है, क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, आप सॉस प्लेट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए। तो हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि ये कलर्ड है, वो भी बाहर की साइड है। इसका मतलब है यह अगर सिंगल ट्रायंगल अगर कलर्ड है तो समझ लिए ये जो पंप है वह वन डायरेक्शन के लिए है, वन डायरेक्शन में घूमेगा, केवल वन डायरेक्शन, या क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। लेकिन यहाँ ट्रायंगल एक नहीं दो ट्रायंगल दिया है, वो भी बाहर की तरफ। देखिए पॉइंटिंग जो है बाहर की तरफ है, मतलब यह क्या है, यह दोनों साइड घूमेगा, क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर यही ट्रायंगल अगर अंदर की तरफ है, जैसे कि यहाँ देखिए ये ट्रायंगल अंदर की तरफ है, इसको हाइड्रोलिक मोटर से डिनोट किया जाता है। अगर एक ट्रायंगल अंदर की तरफ है तो मतलब हाइड्रोलिक मोटर वन डायरेक्शन में ही घूमेगा। लेकिन यहाँ देखिए ट्रायंगल दो है, ठीक है, वो भी अंदर की तरह है, मतलब ये जो हाइड्रोलिक मोटर है दोनों साइड घूमेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए, कलर्ड मतलब होता है पंप। ठीक है, हाइड्रोलिक पंप अगर वह कलर्ड नहीं रहेगा, मान लीजिए कि कलर्ड नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यूमेटिक मोटर, उसको हम लोग न्यूमेटिक मोटर बोलेंगे। ये कलर्ड है इसलिए हाइड्रोलिक मोटर है। ठीक है, और इसमें देखिए क्या लगा हुआ है, ये है चार्ज पंप। चार्ज पंप लगा हुआ है, ये देखिए इसमें एक ट्रायंगल है, मतलब ये केवल वन डायरेक्शन में घूमेगा। क्लियर है, चार्ज पंप है, ये है हाइड्रोलिक टैंक, ये है सीपी मतलब चार्ज पंप, शॉर्टकट में लिखे जगह नहीं था, सीपी चार्ज पंप रिलीव वाल्व, ये चार्ज पंप का रिलीव वाल्व है। ठीक है, यह है प्रेशर गेज, किसका प्रेशर गेज है, चार्ज पंप का। देखिए चार्ज पंप का गया हुआ है, रिलीव वाल्व है, और यही लाइन में यह प्रेशर गेज है, मतलब चार्ज पंप का प्रेशर यहाँ आप प्रेशर गेज के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ चेक वाल्व है, ये देखिए चेक वाल्व, यहाँ है एक चेक वाल्व। ठीक है, ये है क्रॉस पॉट रिलीफ वाल्व, यहाँ भी क्रॉस पॉट रिलीफ वाल्व है। ये इधर प्रेशर लाइन के लिए भी है दिया हुआ, क्योंकि ये जो पंप है क्लॉकवाइज भी घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा। जब ये इधर साइड घूम रहा है, जब ये प्रेशर लाइन है तो ये यहाँ से रिलीफ कर देगा। ठीक है, यहाँ से रिलीफ कर देगा, और जब इधर प्रेशर लाइन है तो ये इधर से रिलीफ करेगा। मतलब ये सिस्टम को बचाने के लिए रिलीफ वाल्व दिया हुआ, इन केस कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए लाइन मतलब कि जो हम मोटर उठा रहे हैं, जो मोटर से जो हम कुछ लोड उठा रहे हैं, मान लीजिए लोड बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये रिलीफ वाल्व भी उस लाइन को हमको बचा पाएगा। अगर नहीं रिलीफ वाल्व दिया रहेगा तो क्या होगा, हमारा जो हाइड्रोलिक होस है या हाइड्रोलिक फिटिंग है वो लीकेज हो जाएगा, तोड़ देगा, हाइड्रोलिक होस फट जाएगा। इसलिए हम इसको रिलीफ वाल्व यहाँ लगाते हैं। ठीक है, यहाँ लगा है हॉट ऑयल शटल 3x3 डीसी वाल्व, मतलब 3x3 मतलब थ्री, देखिए 1 2 3, ये थ्री पोर्ट हो गया, 1 2 3, थ्री पोर्ट। और कितना दिया हुआ है, डायरेक्शन देखिए कितना दिया है, 1 2 3, तीन पोजीशन दिया हुआ है। एक पोजीशन ऐसा हो सकता है, एक पोजीशन ऐसा हो सकता है, और एक पोजीशन ऐसा हो सकता है। इसलिए 3x3 मतलब थ्री पोर्ट और थ्री डायरेक्शन, 1 2 3, 3x3 डीसी, डीसी मतलब डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। ठीक है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, ये रिलीफ वाल्व दिया हुआ है, ये है रिलीफ वाल्व दिया हुआ है।
रिलीव वाल्व दिया हुआ देखिए, हॉट ऑयल रिलीव वाल्व, ठीक है। यह है हाइड्रोलिक मोटर दिया हुआ है। एयर एरो मतलब वेरिएबल, ये वेरिएबल लोड पे काम कर सकता है। तो ये सर्किट में हम लोग समझ गए क्या क्या कंपोनेंट लगा रहता है, उसका पोजीशन आप इसमें ध्यान से आप देख सकते हैं कहाँ क्या लगा हुआ है। अब हम लोग इसको प्रोसेस पढ़ते हैं कि जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो किस तरह ऑयल घूमेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो कैसे घूमेगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये हमारा जो क्लोज लूप हाइड्रोलिक सिस्टम जनरली क्या होता है कि जो पंप मेरा जो डिस्चार्ज होता है और डिस्चार्ज होके जब वो रिटर्न आता है वो टैंक में नहीं जाता है, वो पंप का सक्शन में ही चला जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं क्लोज्ड लूप हाइड्रोलिक सिस्टम। ओपन लूप हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है कि वो टैंक से लेगा, वो क्या करेगा, सक्शन जो होगा वो टैंक से रहेगा, टैंक से सक्शन करेगा और वो क्या होगा, जाएगा वो पंप डिस्चार्ज लाइन जाएगा, प्रेशर लाइन, और ये डीसी नॉर्मल डीसी वाल्व से जाएगा, लोड उठाएगा, और लोड उठाने के बाद जो फिर ऑयल जो रिटर्न आएगा वो क्या रिटर्न आएगा, रिटर्न होके टैंक में जाएगा, रिटर्न होके टैंक में जाएगा। लेकिन क्लोज लूप क्या होता है, वो टैंक में नहीं आता है, डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होके जब वो रिटर्न आता है तो वो पंप का सक्शन में ही चल जाता है, ठीक है, इतना समझ गए। और इसमें देखिए जब ये पंप घूमेगा तो उसमें देखिए ये डॉटेड डॉटेड लाइन दिया हुआ है, ये क्या है, इंटरनल लीकेज। जब भी पंप चलता है ना तो उसमें इंटरनल लीकेज होता ही होता है, थोड़ा सा इंटरनल लीकेज होता ही है। जैसे मान लीजिए आप 100 लीटर ऑयल दे रहे हैं तो 1 लीटर क्या हो जाएगा, ऑयल वो लीकेज होके टैंक में चला जाएगा। तो मान लीजिए अगर आप कंटिन्यू घुमा रहे हैं और 1 लीटर निकलते जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लाइन क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोज्ड है। यहाँ से निकला, ऐसे घुमा, मोटर घुमाया और फिर ये टैंक, ये फिर इसका सक्शन में चला गया, फिर गया सक्शन में चला गया। अब 1 लीटर आप निकालते जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, लाइन में ऑयल का कमी हो जाएगा और हो जाएगा कैविटेशन। कैविटेशन मतलब लाइन में ऑयल का कमी से कैविटी हो जाएगा, ठीक है। तो कैविटी हो जाएगा तो दिक्कत है, क्योंकि इसको पंप को जो ऑयल मिलना है वो कम मिलेगा और ड्राई रन हो सकता है, आपका पंप खराब हो सकता है। उसके लिए हम एक पंप एक्स्ट्रा लगाए हैं जो कि है चार्ज पंप। चार्ज पंप क्या करेगा, जो 1 लीटर आप ऑयल टैंक में जा रहा हो वही क्या करेगा, वो ऑयल को लेके सिस्टम में भरने का काम करेगा, वो कंटिन्यू ऑयल को भरने का काम करेगा, वो इंश्योर करेगा कि जो लाइन मेरा है पूरा फुल्ली तरह से ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। ये चार्ज पंप का काम है।